नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार लोक सेवा के द्वारा आयोजित बिहार बीपीएससी टीआरई और बीपीएससी बिहार पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सामान्य अध्ययन के फ्रेंड्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बीपीएससी बिहार पीसीएस 71वीं का और उसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई का या बिहार एसआई का, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। इसलिए स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बिहार लोक सेवा आयोग के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिए फ्रेंड्स। ये 10,000 क्वेश्चनों की वीडियो की सीरीज चलाई जा रही है फ्रेंड्स, जहाँ से 10,000 क्वेश्चन अगर आप डिस्कस कर लेते हैं तो आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत ही बेटर करेंगे फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 336, भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। लॉर्ड लुइस माउंटेन ने 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया। आज़ादी के बाद वे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 637 क्या फ्रेंड्स? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी हेस्टिंग, ऑप्शन सी कार्नवालिस, ऑप्शन डी वेलेजली। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन दिया गया है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भारत ना होकर के क्या होना चाहिए, यहाँ पे बंगाल होना चाहिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था गवर्नर जनरल? तो वॉरेन हेस्टिंग बना था। क्या बना था फ्रेंड्स? वॉरेन हेस्टिंग। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। अगर भारत का गवर्नर जनरल बोला जाएगा तो उसको हम लोग आगे इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन को ध्यान देखिए फ्रेंड्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। राजस्व बोर्ड का गठन, बनारस की संधि, एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना आदि इनके कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं हैं। हेस्टिंग भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1828 से 35 बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 638, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड लीटन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। देसी नरेशों के राजकुमारों के सैनिकों के लिए इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। किचनर से विवाद के कारण ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। कर्जन ने 1903 ईस्वी में कहा कि वायसराय पद से निवृत्त होने पर वह कलकत्ता निगम का महापौर होना पसंद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर तो क्वेश्चन नंबर 639, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन 1850, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1905, ऑप्शन ई 1900। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1900। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी 1900 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में कर्जन के द्वारा लाया गया। कर्जन
कि भारत में आने से पूर्व यहाँ भयंकर अकाल पड़ा था जिससे यहाँ की जनता त्रस्त थी। उसने मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठित किया। उनसे यह अधिनियम पारित करा करके किसानों को साहूकार द्वारा दी जाने वाली बेदखली से बचाया और किसानों को कम ब्याज पर ऋण की सुविधा देने के लिए कृषि बैंक और सरकारी समितियों की स्थापना की। सिंचाई की व्यवस्था को सुधारने के लिए कर्जन ने 1901 ईस्वी में सर मानक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 640। क्वेश्चन नंबर 640 क्या फ्रेंड्स, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव को, ऑप्शन बी हेक्टर मुनेरो को, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले को, ऑप्शन डी सर लियोनिल कार्टिस को, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सर विलियम लियोनिस कार्टिस को। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली और दीवानी न्याय गवर्नर पास रखे था। आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी, न्याय एवं अन्य समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिए। इस व्यवस्था से अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया और इसी को द्वैत शासन कहते हैं। द्वैत शासन का जनक सर लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 641। क्वेश्चन नंबर 641 क्या फ्रेंड्स, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन बी जॉर्ज हैमिल्टन, ऑप्शन सी सर सैमुअल हॉर, ऑप्शन डी लॉर्ड सैलिसबरी और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लॉर्ड जॉर्ज। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज 1916-1922 ईस्वी में थे। क्वेश्चन नंबर 642 क्या फ्रेंड्स, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लीटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लॉर्ड लीटन। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, वायसराय लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 643। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1765 ईस्वी, ऑप्शन सी 1773 ईस्वी, ऑप्शन डी 1793। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1773 ईस्वी। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी, दुराचारी एवं ऐश्वर्यपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। लॉर्ड नॉर्थ द्वारा प्रस्तुत गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर आधारित इस एक्ट ने भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 644, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। ऑप्शन ए क्या फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी। ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट
इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय क्षेत्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित करनी थी। इससे प्रशासन को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। आरक्षित तथा हस्तांतरित आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी द्वारा और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर तथा निर्वाचित मंत्रियों द्वारा किया जाता था। अध्यादेश और वीटो का अधिकार गवर्नर जनरल के पास ही रहा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 645 के बारे में। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। पहला ऑप्शन ए राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी सुरिंदर नाथ, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राजगोपालाचारी। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 646 सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग से, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन सी हेनरी लॉरेंस से, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग से। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग से। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी तक लागू रही। इस नीति से मुख्यतः वारेन हेस्टिंग्स और वेलेजली संबंधित है। कौन कौन संबंधित है? वारेन हेस्टिंग और वेलेजली संबंधित है। इस नीति के तहत कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया और वेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति की ओर सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। क्वेश्चन नंबर 647 की ओर प्रोसीड करते हैं। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी जेम्स मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी क्लेमेंट एटली। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अंतिम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ। एक श्वेत पत्र जारी किया गया जिस पर ब्रिटेन की संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने विचार किया। इस समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे। इसके सुझावों के आधार पर 1935 ईस्वी का अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में संघीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया और इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को स्वीकार किया। प्रांतों को प्रशासन के लिए स्वायत्त शासी इकाई माना गया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में घोषणा की कि भारत के सांविधिक समाधान के लिए स्टैमफोर्ड क्रिप्स भारत का दौरा करेंगे। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा किया जो दलित से संबंधित था। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 648। क्वेश्चन नंबर 648 क्या फ्रेंड्स। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, ऑप्शन बी संयुक्त निर्वाचन वर्ग, ऑप्शन सी हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए,
ऑप्शन डी मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधि देने के लिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद ही 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट मंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला तथा केंद्रीय प्रांतीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमान के लिए विशिष्ट स्थिति पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग की। मुसलमानों को 1909 के अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 649। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए 1833 में, ऑप्शन बी 1853 में, ऑप्शन सी 1858 में, ऑप्शन डी 1882 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1853 में। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। 1883 के चार्टर एक्ट द्वारा प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के आधार पर सरकारी नागरिक सेवाओं में भर्ती को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। धातव्य है कि इसकी देख रेख के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 650। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1786 का एक्ट, ऑप्शन सी 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1786 का एक्ट। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स। 1786 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति की शक्तियाँ भी कॉर्नवालिस को दे दी गई। ब्रिटिश सरकार ने सन 1773 में इसमें रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और इस एक्ट ने भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति को शुरुआत की। इसने बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट को सिविल, आपराधिक, नौसेना तथा धार्मिक मामलों में अधिकारिता प्राप्त थी। सन 1793 के चार्टर ने कंपनी के व्यापार करने की अवधि को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीनी पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा और ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न कहते हैं क्वेश्चन नंबर 651। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। ऑप्शन ए प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन बी प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी भारत की संघीय संरचना, ऑप्शन डी जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना तथा भारतीय संघ की संरचना का भी प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न कहते हैं क्वेश्चन नंबर 652। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताएं। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लॉर्ड कर्जन के कार्यों की चरम सीमा बंगाल को 2 भागों में विभाजन था। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल के विभाजन को प्रभावित कर दिया। कर्जन ने इस विभाजन को केवल प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्व्यवस्थापन ही बताया, परंतु इस विभाजन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रवादी गतिविधियों को समाप्त करना था।
बंग भंग के विरोध में कांग्रेस ने 1905 में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 653। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी रघुजी भोसले, ऑप्शन सी दौलत राव सिंधिया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय के साथ सहायक संधि किया। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक था, जिसने सहायक संधि की नीति के द्वारा बहुत से देशी राज्यों को अपने अधीन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 654। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया, जिसे 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 655। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 656। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1772 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1774 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1776 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1778 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1774 ईस्वी में। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालक समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना था। इसको 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के पास भेजा गया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत सन 1774 ईस्वी में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 657। 1878 ईस्वी में का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड लीटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया और 1878 ईस्वी में लीटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। इस एक्ट के अंतर्गत अनुचित प्रकाशन को रोकने के लिए मजिस्ट्रेटों को व्यापक अधिकार मिल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 658। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट
इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कर्जन इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था। उसने प्राचीन स्मारकों की रक्षा हेतु 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया और भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत के लिए 50,000 पाउंड निश्चित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 659, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो ऑप्शन ए गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद, ऑप्शन सी संविधान सभा, ऑप्शन डी भारत का संसद और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी संविधान सभा। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि भारत का संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 660, बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन और ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस समय लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे और दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 661, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1783 ईस्वी में, ऑप्शन ए 1833 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1784 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1853 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1784 ईस्वी में। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को और मजबूत करने के उद्देश्य से 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। इसमें कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 662, द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ प्रतिफल था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का, ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधारों का, ऑप्शन डी साइमन आयोग का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। 1919 ईस्वी के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारत में गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता एक प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत, सेकंड, और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया। आरक्षित विषय को और ख क्या है हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय के अंतर्गत कानून व्यवस्था एवं का अर्थ अंतर्गत कानून एवं व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, खनिज संसाधन सम्मिलित है, जबकि हस्तांतरित विषय के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, उद्योग, कृषि सम्मिलित थे। थर्ड क्या है लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 663 क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1899, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1906। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1904। राइट ऑप्शन सी 1904 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, जिसकी सिफारिश पर 1904 में विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स।
इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, बिहार लोक सेवा आयोग के नाम से। वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो आप अपने बीपीएससी TRE 4 और उसके साथ साथ बीपीएससी 71वीं या बिहार SI के एग्जामिनेशन में बेटर करेंगे फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।